नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम राहु की महादशा की बात कर रहे हैं। हम पांचवें भाव में राहु अगर है कुंडली में और उसकी महादशा आती है या चल रही है तो क्या इफेक्ट्स देगा। देखिए, पांचवा जो भाव है वो कुंडली में प्रेम, विद्या, संतान और शेयर मार्केट, इन सब का वो भाव है, उसमें वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। और जिनकी कुंडली में राहु पांचवें भाव में होता है उनको अब राहु की महादशा आती है तो तकलीफ क्या होती है कि पांचवा जो भाव है ना, उसमें राहु मैंने देखा है कि नेगेटिव रिजल्ट्स ज़्यादा देता है। नेगेटिव क्या रिजल्ट्स होते हैं कि जिनको संतान भाव है वो उनको ज़्यादा तकलीफ रहती है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली में पांचवें भाव में राहु होता है तो संतान योग नहीं होता है उनको, और उस वजह से या तो उस मामले में डिले होता है या उस मामले में कुछ ना कुछ तकलीफ होती है। अगर होता है तो नॉर्मल होने के बावजूद सिजर करना पड़ता है, और वो भी राहु की दशा आती है, अंतर्दशा आती है, प्रत्यांतर दशा आती है, तब ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होता है। सो वो चीज़ आप देखिएगा कि क्या आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें वो चीज़ देखिएगा कुंडली में कि राहु की दशा अंतर्दशा या प्रत्यांतर दशा तो नहीं आ रही है। दूसरा, ये आपको ऐसे माहौल में ले जाता है ये राहु, जब पांचवें भाव में राहु पर शुक्र की दृष्टि हो या शुक्र के साथ बैठा हो या मंगल की दृष्टि हो, मंगल के साथ बैठा हो, कॉम्बिनेशन में हो मंगल या शुक्र के साथ या दोनों के साथ, तब ये राहु अपनी दशा में प्रेम योग करता है। लेकिन वहाँ शुक्र कैसा है, अगर वो अच्छा है या उस मैरिज स्थान का जो सातवें भाव का मालिक है वो उसके साथ बैठा है तो शादी भी होती है। लेकिन वो कैसा ग्रह है, अच्छी पोजीशन में है पांचवें भाव का मालिक, तो या आपको सातवें भाव का मालिक अच्छी पोजीशन में राहु के साथ बैठा है, पांचवें भाव का मालिक उस पर दृष्टि कर रहा है या ऐसा कुछ है, या शुक्र और मंगल, ज़्यादातर लव मैरिज में शुक्र मंगल और राहु का योग देखा जाता है और ये तीनों हमेशा लव मैरिज करवाते हैं। लेकिन कुछ लोगों की कुंडली में ये अलग किस्म का भी होता है, कुछ अलग कंट्री में जाके शादी करते हैं किसी और ही विदेशी लड़के या लड़की से। कुछ लोग होते हैं कि दूसरी कास्ट में करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि अपनी कास्ट में करते हैं। सो क्या रीज़न है इसके पीछे, वो यहाँ से पता चलता है। और ये सारी चीज़ें जब शुक्र या मंगल के साथ राहु की कॉम्बिनेशन में राहु की दशा आती है, यहाँ अंतर्दशा या प्रत्यांतर दशा आती है, शुक्र में मंगल और मंगल में राहु, शुक्र में राहु और उसमें मंगल, या राहु में ये दोनों अंतर या प्रत्यांतर में आते हैं, या ये तीनों का कॉम्बिनेशन एनी हाउ दशाओं में जब आता है तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो राहु की दशा में क्या होता है कि अगर वो नेगेटिव है तो वो आपको ऐसी जगह पे जो आपके लिए सही पात्र नहीं है ऐसी जगह पे ले जाता है, या निम्न कक्षा के पात्र होते हैं आपके हिसाब से, आपकी सोच के हिसाब से। सो वो आपकी डिग्निटी को डाउन भी करता है। तो राहु की दशा में ये संभालना ज़रूरी है। दूसरा, यहाँ पर बैठा है राहु और उसकी दशा आई है और आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको उसके नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर राहु बैठा है और आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप अगर जैसे कर्मस्थान और उससे रिलेट करता है अगर शनि मंगल ये सब ग्रह, और उसमें कॉम्बिनेशन में या दृष्टि में राहु है, पांचवें भाव का कोई कारक होके जैसे गुरु है और कारक होके बैठा है 11वें भाव में, तो वो उस पर दृष्टि करता है तो अच्छे योग करता है राहु। यस, आपको अगर मेडिकल लाइन में जाना है तो ये पांचवें भाव में बैठा हुआ राहु दूसरे ग्रहों के हिसाब से अच्छे रिजल्ट्स देके आपको उस लाइन में ले जाता है, उस ब्रांच में ले जाता है अपनी महादशा में। दूसरा, यहाँ बैठा हुआ राहु आपको पढ़ाई के लिए अपनी दशा में बाहर भेज सकता है, विदेश में या उसमें। सो राहु का काम यहाँ बैठकर आपको बहुत कुछ देना भी है और लेना भी है। सो ये दशा उसकी बहुत इम्पोर्टेंट है, और दशा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वो
आंतरदशा और उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव प्रत्यांतर दशा में होता है, पर्टिकुलरली इस स्थान में जब राहु बैठा होता है। सो ये स्थान और उसकी दशा दोनों इम्पोर्टेंट है राहु के हिसाब से। सो वो आपको देखना पड़ेगा। एंड शेयर मार्केट में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अगर यहाँ पर गुरु बैठा है राहु के साथ, तो चांडाल योग हो जाता है, गुरु कारक बन के बैठ जाता है, तो वो बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। तो डोंट डू दैट, मतलब वो उस ब्रांच का आप सोचिए ही मत। शेयर बाजार, शेयर मार्केट, कुछ भी हो शेयर से हिसाब, सट्टाबाजी मत कीजिएगा। सो ये सब चीज़ों में ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज ये राहु उसकी दशा में और गुरु अपनी प्रत्यांतर दशा में, या गुरु और राहु के अंतर प्रत्यांतर दोनों का कॉम्बिनेशन देखिएगा, उसमें आपको लॉस करा सकता है। स्टडी में भी ये दोनों अगर यहाँ बैठे हैं तो आपको लॉस करा सकते हैं। संतान के मामले में भी ये दोनों नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं जब अंतर प्रत्यांतर दशा में एक दूसरे की आते हैं। सो राहु की दशा में 5वें भाव में बहुत इफ़ेक्ट्स होते हैं आपकी लाइफ से, आने वाली लाइफ से भी जुड़े हुए होते हैं। सो वो भी आपको, बिकॉज आप स्टडी कर रहे हैं, तो 5वां भाव और उसमें राहु की दशा बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थोड़ा अपना रिसर्च कीजिए और उसमें क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उसको ध्यान में रख के अपने हिसाब से आगे कुछ प्लानिंग कीजिएगा। सो दिस इज़ इट, 5वें भाव में राहु और उसकी महादशा। सो इससे ज़्यादा आप उसमें डिटेल में जाके अपना चीज़ें देखिएगा, उसका रिसर्च कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी, और हम बात करेंगे आगे 6ठे भाव की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।